नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 7 सितंबर सन 2024। चतुर्थी तिथि शनिवार शाम 5:38 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। इसके अलावा आज यानी 7 सितंबर से 10 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत होने जा रही है। आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हरियाणा में कांग्रेस की 2 लिस्टें जारी, 32 नाम हुए जारी। विनेश फोगाट जुलाना से लड़ेंगी तो हुड्डा समेत सभी 28 विधायकों को दोबारा टिकट दी। हरियाणा में आम आदमी व कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं, 50 सीटों पर अकेली लड़ेगी आम आदमी पार्टी। सपा का विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार। जेजेपी विधायक को रेप केस में क्लीन चिट, SIT ने केस रद्द करने की सिफारिश की। सुरजाखेड़ा का बीजेपी टिकट का रास्ता हुआ साफ। टिकट से पहले हरियाणा कांग्रेस में मचा घमासान। बरवाला से रामनिवास को कांग्रेस प्रत्याशी न बनाने की रखी मांग। हरियाणा के पूर्व बीजेपी मंत्री का चैलेंज, बोले किसी में दम नहीं जो मुझे मिटा सके। राव इंद्रजीत की तारीफ की, टिकट कटने का डर। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस ज्वाइन की। कहा बुरे वक्त में बीजेपी छोड़ दूसरी सभी पार्टियों ने साथ दिया। बजरंग किसान कांग्रेस के चेयरमैन बने। हरियाणा में 4 सीटों पर उम्मीदवार बदल सकती है भाजपा। दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। गोपाल कांडा को पार्टी मर्ज करने को कहा। टिकट कटने से नाराज पूर्व मंत्री कंबोज को दिल्ली बुलाया गया। एक दिन पहले सीएम मनाने पहुंचे थे, नहीं मिलाया हाथ, नमस्ते कर आगे बढ़ गए। सेंसेक्स 1017 अंक की बड़ी गिरावट के साथ 81,183 पर क्लोज। निफ्टी भी 292 अंक गिरा। सरकारी बैंक के शेयर सबसे अधिक टूटे। नए PPF रूल्स 1 अक्टूबर से लागू होंगे। एक से ज्यादा PPF खाते, माइनर्स और NRIs अकाउंट के लिए नए नियम बदले। और सरकारी नौकरी अपडेट, SSC GD कांस्टेबल के 39,481 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी। 15 अक्टूबर लास्ट डेट। 69,000 रुपए तक मिलेगी सैलरी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि मानसून ट्रफ उत्तर की तरफ सामान्य स्थिति में आने के चलते प्रदेश में मानसूनी बरसात की गतिविधियों में पिछले 3 दिनों से लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि प्रदेश के 14 जिले ऐसे हैं जहां पर अब की बार सामान्य से कम बरसात दर्ज की गई है। 8 सितंबर यानी कल से मानसून की सक्रियता कम पड़ जाएगी। 8 से 12 सितंबर के दौरान राज्य के उत्तरी व दक्षिणी जिलों में मौसम परिवर्तनशील नजर आएगा। इस दौरान कहीं कहीं हल्की बरसात की संभावना भी जताई गई है। पश्चिमी हरियाणा में आंशिक रूप से बादलवाई व कुछ स्थानों पर छुटपुट बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 सितंबर की देर रात 2 लिस्टों में 32 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पहली लिस्ट में 31 नाम थे। इसके 1.5 घंटे बाद जारी दूसरी लिस्ट में एक कैंडिडेट का नाम घोषित किया गया। पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत अपने सभी 28 सीटिंग विधायकों पर फिर से भरोसा जताया है। पार्टी ने पहली लिस्ट में पानीपत की इसराना सीट के मौजूदा विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि के नाम का ऐलान नहीं किया था। 1.5 घंटे बाद उनके टिकट की घोषणा अलग से की गई। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 5 महिलाओं और 3 मुस्लिम चेहरों को टिकट दिए हैं। शुक्रवार दोपहर 3:13 पर कांग्रेस में शामिल हुई पूर्व रेसलर विनेश फोगाट को जुलाना से उम्मीदवार घोषित किया गया है। जुलाना विनेश फोगाट की ससुराल है। कांग्रेस ने ईडी केस में फंसे 3 विधायकों को टिकट दिया है। इनमें सोनीपत से सुरेंद्र पवार, समालखा से धर्म सिंह छोकर और महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह शामिल है। सुरेंद्र पवार अभी जेल में बंद है। पहले लिस्ट में 3 मुस्लिम चेहरों को टिकट दी गई है। इनमें मामन खान, मोहम्मद इलियास, आफ्ताब अहमद शामिल है। सिरसा सांसद कुमारी शैलजा के 4 समर्थकों को टिकट दी गई है। इनमें असंध से शमशेर सिंह गोगी, कालका से प्रदीप चौधरी, नारायणगढ़ से शैली चौधरी और सडोरा से रेणु बाला शामिल है। ये तीनों विधायक हैं। 5 महिलाओं को टिकट दी गई है। इनमें नारायणगढ़ से शैली चौधरी, साडोरा से रेणु बाला, जुलाना से विनेश फोगाट, कलानौर से शकुंतला खटक और झज्जर से गीता बुकल शामिल है। इस लिस्ट में 3 नए चेहरे भी हैं। विनेश फोगाट, नीलाखेड़ी से धर्मपाल गोंदर और शाहबाद सीट से रामकरण काला। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में प्रदेश के 22 में से 6 जिलों के लिए एक भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। इन जिलों में कैथल, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी और गुरुग्राम शामिल है, क्योंकि इन जिलों में साल 2019 में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। भाजपा ने 2 दिन पहले जारी अपनी लिस्ट में 67 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। राज्य में 5 अक्टूबर को मतदान होगा। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पूर्व मंत्री और बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रामविलास शर्मा ने कार्यकर्ता सम्मेलन में अपने विरोधियों को साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने 55 साल संघर्ष किया है, किसी में दम नहीं है कि उनको मिटा सके। इस दौरान उन्होंने खुद को राव तुलाराम का वंशज बताया। साथ ही केंद्रीय मंत्री अहिरवाल के नेता राव इंद्रजीत सिंह की तारीफ भी की। उन्होंने भाजपा पर शब्द बाण छोड़े, आंख भी दिखाई और साथ में पार्टी के कुछ नेताओं की जमकर तारीफ भी की। बता दें कि मंत्री को खुद के टिकट कटने का खतरा सता रहा है और इसी को देखते हुए उन्होंने अपने वर्करों की मीटिंग बुलाई। पहली लिस्ट में महेंद्रगढ़
से उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है, पार्टी ने इसे होल्ड पर कर दिया है। रामविलास शर्मा ने कहा है कि जिन्होंने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का पौधा लगाया, उस पौधे के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो दुख होता है। रामविलास शर्मा की कार्यकर्ताओं की मीटिंग जयराम सदन महाराणा प्रताप चौक पर हुई। कार्यकर्ता सम्मेलन में महेंद्रगढ़ से ही भाजपा टिकट के दावेदार देवेंद्र यादव पार्षद भी पहुंचे। रामविलास शर्मा की बैठक में पहुंचते ही नारेबाजी शुरू हो गई। यहाँ पहुंचे लोगों की नजर उनके घर पर लगे भाजपा के झंडे पर है कि वो उतरेगा या फिर लहराता रहेगा। बता दें कि रामविलास शर्मा हरियाणा बीजेपी के सीनियर नेताओं में से एक हैं। पार्टी के बुरे दिन में भी शर्मा बीजेपी से 4 बार विधायक चुने गए। 67 प्रत्याशियों की पहली सूची में रामविलास शर्मा का नाम नहीं है, जिससे उनकी टेंशन और अधिक बढ़ गई है। महेंद्रगढ़ सीट पर इस बार बदलाव की चर्चा ज्यादा है। यहाँ रामविलास शर्मा के अलावा पार्टी के दूसरे नेता देवेंद्र यादव का नाम भी सामने आ रहा है, जिसके चलते रामविलास शर्मा को टिकट कटने का खतरा है। रामविलास शर्मा 1991 और 2013 में 2 बार पार्टी के अध्यक्ष रहने के साथ ही 5 बार एमएलए बने हैं। साल 2014 में रामविलास शर्मा की पार्टी प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए बीजेपी ने पहली बार हरियाणा में अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। उस वक्त रामविलास शर्मा सीएम पद की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन पार्टी ने उनकी दावेदारी को दरकिनार करते हुए मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाया। रामविलास शर्मा की उम्र भी काफी ज्यादा हो गई है। ऐसे में वह इस बार खुद या अपने बेटे गौतम शर्मा के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन पार्टी किसी दूसरे चेहरे को टिकट देने पर विचार कर रही है। इसी संभावना के बीच टिकट की घोषणा से पहले रामविलास शर्मा ने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुला ली है। महेंद्रगढ़ में रामविलास शर्मा के नाम पर भी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को कोई आपत्ति नहीं है। बावजूद इसके इस सीट पर पार्टी की तरफ से प्रत्याशी की घोषणा नहीं होना किसी बड़े फैसले की तरफ इशारा कर रही है। हरियाणा में देवीलाल परिवार फिर से एक हो सकता है। इसके संकेत भाजपा में फूट से हरियाणा की राजनीति में तेजी से बदल रहे समीकरणों से मिल रहे हैं। 2019 विधानसभा चुनाव से पहले अलग हुआ चौटाला परिवार साल 2024 विधानसभा चुनाव से पहले एक हो सकता है। डबवाली में इसके संकेत दिग्विजय चौटाला ने दिए हैं। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि अगर बड़े चौटाला साहब यानी ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ते हैं तो मैं डबवाली में चुनाव नहीं लड़ूंगा। उनके सामने परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव में नहीं उतरेगा। अगर वे डबवाली से लड़ेंगे तो मैं अपना नामांकन पत्र उसी दिन वापस ले लूंगा। ओम प्रकाश चौटाला की तारीफ करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो शेर है, उनकी जैसा हरियाणा में कोई दूसरा नहीं है। उनके सामने तो चुनाव लड़ने का तो मेरे दिमाग में विचार ही नहीं आ सकता। उधर ओम प्रकाश चौटाला के छोटे भाई जगदीश चौटाला के बेटे आदित्य चौटाला भाजपा से बागी हो गए हैं। कहा जा रहा है कि वो भाजपा छोड़ इनेलो में आ सकते हैं। ओम प्रकाश चौटाला से उनकी बातचीत हो चुकी है। समर्थकों से 8 सितंबर को बैठक कर वह इसकी घोषणा कर सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि इनेलो व जसपा दोनों 2024 का चुनाव अलग अलग लड़े तो मुकाबला भाजपा व कांग्रेस का रह जाएगा, लेकिन अलग अलग चुनाव लड़ने का पूरा फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यानी आप में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनी। अब दोनों पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ सकती हैं। कांग्रेस के रुख को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने 50 सीटों पर लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि इसे लेकर दोनों पार्टियों की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। इस बीच कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हमने आलाकमान को कह दिया है कि पार्टी राज्य में आपके बिना भी चुनाव लड़ने में सक्षम है। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने 10 सीटें मांगी है, लेकिन कांग्रेस 3 सीटें देना चाहती है। साथ ही एक शर्त भी लगाई है कि आम आदमी पार्टी शहरी क्षेत्रों की सीटों पर ही चुनाव लड़े। आपका कहना है कि पंजाब और दिल्ली में हमारी सरकार है, इसलिए इन राज्यों के बॉर्डर से सटी सीटें हमें दे दी जाएं। कांग्रेस इसके लिए राजी नहीं है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कुछ कांग्रेस नेता गठबंधन के पक्ष में नहीं है। हरियाणा में भाजपा की पहली लिस्ट आने के बाद मची भगदड़ पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने रोहतक में कहा कि कुछ नेता नाराज जरूर हैं, उन्हें मनाने का प्रयास किया जाएगा। सीएम ने कहा कि भाजपा ने जिन कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारा है उनको बदला नहीं जाएगा। टिकट कटने से नाराज नेताओं को मनाने का प्रयास जारी है। बची 23 सीटों पर जल्दी प्रत्याशियों का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने नाराज नेताओं से आह्वान किया कि जिसे टिकट मिली है उसको जिताने के लिए सभी मदद करें। एक सीट पर कई नेताओं ने टिकट के लिए आवेदन किया हुआ था, लिहाजा सभी को तो टिकट नहीं दे सकते, एक को ही उम्मीदवार बनाया जा सकता है। पत्रकारों के सवाल के जवाब में टिकटों पर मंथन करने या फिर बदलने की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो टिकटों की घोषणा हो चुकी है उनको बदला नहीं जाएगा। वहीं विनेश फोगाट व बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विचारधारा होती है। कांग्रेस के 2 चेहरे हैं, एक तो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, वहीं दूसरा साफ छवि का दिखाने का काम कर रहे हैं। हरियाणा में जैसे जैसे प्रदेश के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नूंह जिले में राजनीतिक पारा भी बढ़ता चला जा रहा है। भले ही बीजेपी व अन्य राजनीतिक दलों के समर्थक कार्यक्रम अभी शुरू नहीं हो पाए हैं, लेकिन कांग्रेस के समर्थन कार्यक्रम तेजी से चल रहे हैं। स्थानीय नूंह विधायक आफ्ताब अहमद को चुनावी घोषणा के बाद से अभी तक 5 दर्जन गाँव में बड़े स्तर पर समर्थन मिल चुका है। विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि लोग जिस तरह से उन्हें व कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं वो ऐतिहासिक है। इसके बदले में लोगों को भरपूर विकास मिलेगा। विधायक आफ्ताब अहमद ने आह्वान करते हुए कहा कि स्थानीय लोग उन नेताओं का बहिष्कार करें जो जरूरत पड़ने पर कभी लोगों के सुख व दुख में खड़े नहीं होते हैं। लोग समझ चुके हैं कि इलाके के हितों के लिए कौन संघर्ष करता है और कौन अपने स्वार्थ की राजनीति करता है।
हरियाणा के हिसार में टिकट की घोषणा होने से पहले ही घमासान शुरू हो गया। बरवाला हलके के विभिन्न किसान संगठनों के लोग सैकड़ों की संख्या में बसों में सवार होकर कांग्रेस पार्टी के दिल्ली मुख्यालय में पहुंचे। किसान संगठनों से जुड़े लोगों ने इस दौरान कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया की गाड़ी का घेराव किया। किसानों ने कहा कि चर्चाएं चल रही हैं कि पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला को कांग्रेस पार्टी बरवाला हलके से अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है, लेकिन सभी किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। वह कांग्रेस पार्टी हाईकमान से मिलेंगे और एक ही मांग रखेंगे कि पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला को बरवाला हलके से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी न बनाया जाए। अगर कांग्रेस पार्टी ने रामनिवास घोडेला को अपना प्रत्याशी बनाकर बरवाला हलके में भेजते हैं तो वह एकजुट होकर इसका विरोध करेंगे। किसान नेताओं का कहना था कि पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला पर सीडी कांड सहित अनेक आरोप लगे हुए हैं। साथ ही साल 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी रामनिवास घोडेला ने हिसार लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश के खिलाफत की थी। इन सब बातों को वह पार्टी हाईकमान के सामने रखेंगे। किसान नेताओं का कहना था कि रामनिवास घोडेला को छोड़कर कांग्रेस पार्टी किसी भी नेता को प्रत्याशी बनाते हैं तो उन्हें इसमें कोई लेना देना नहीं होगा। उनका विरोध सिर्फ रामनिवास घोडेला को पार्टी प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर है। दिल्ली में विरोध करने पहुंचे किसानों के साथ काफी बड़ी संख्या में बरवाला क्षेत्र के गांवों से महिलाएं भी मौजूद रही। हरियाणा के बहादुरगढ़ विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी दिनेश कौशिक का विरोध शुरू हो गया है। विरोध किसी और ने नहीं बल्कि उनके ही सगे बड़े भाई एवं बहादुरगढ़ से पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने किया है। नरेश का आरोप है कि उनका छोटा भाई यानी दिनेश कौशिक अहंकारी है। उन्होंने कहा कि टिकट मिले हुए उसे 3 दिन हो गए हैं, लेकिन उसने आज तक मुझे एक कॉल तक करना ठीक नहीं समझा। भले ही हमारे बीच मतभेद रहे हैं, लेकिन मैंने कभी भी अपने भाई के खिलाफ कुछ नहीं बोला। उल्टा वह मेरे खिलाफ लगातार गलत बयानबाजी करता रहा। नरेश ने मंच पर फूट फूट कर रोते हुए कहा कि मेरे परिवार में बेटी यानी दिनेश की बेटी की शादी थी, लेकिन इस आदमी यानी दिनेश कौशिक ने मुझे उस शादी तक में शामिल नहीं होने दिया। वह बहुत बड़ा अहंकारी है। मेरे परिवार को साजिश के तहत तोड़ा गया। टिकट कटने पर शुक्रवार को नरेश कौशिक ने बहादुरगढ़ शहर में अपने समर्थकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने इशारों में बादली से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने उनके परिवार में ही फूट डाल दी। इस परिस्थिति में पार्टी के कैंडिडेट का समर्थन कैसे संभव है जो उनके पास एक कॉल तक नहीं कर सकता। नरेश ने कहा कि पार्टी 2 दिन में अपना फैसला बदले, वरना उसके कार्यकर्ता जो फैसला लेंगे मुझे वही मंजूर है। हालांकि नरेश कौशिक ने अभी तक भाजपा नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा है कि पहले भी वह पार्टी में थे और आज भी भाजपा में है। आगे का निर्णय कार्यकर्ता लेंगे। बता दें कि नरेश कौशिक बहादुरगढ़ में बीजेपी का बड़ा चेहरा है। साल 2014 में वे इसी सीट से बीजेपी की टिकट पर जीतकर विधायक चुने गए थे। इस बार पार्टी ने उनका टिकट काटकर उनके छोटे भाई यानी दिनेश कौशिक को दिया है। इसी के चलते नरेश कौशिक दिनेश को टिकट दिए जाने से काफी नाराज हैं। नरेश कौशिक का टिकट कटने की एक वजह इनका इनेलो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या में नाम आना भी माना जा रहा है। हालांकि नफे सिंह राठी हत्याकांड की जांच अभी सीबीआई कर रही है। राठी के परिवार ने कौशिक सहित लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को नामजद कराया था। सीबीआई की टीम नरेश कौशिक के अलावा अन्य नामजद लोगों से पूछताछ भी कर चुकी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की 30 दिन पहले रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया शुक्रवार 6 सितंबर को कांग्रेस में शामिल हो गए। विनेश जुलाना सीट से चुनाव लड़ेंगे। उधर बजरंग को ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का वर्किंग चेयरमैन बनाया गया है। इससे पहले दोनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मिले और फिर कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। राज्य में एक फेज में 5 अक्टूबर को मतदान होगा। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा। कांग्रेस में शामिल होने से पहले विनेश और बजरंग ने रेलवे की नौकरी छोड़ दी है। दोनों ओएसडी स्पोर्ट्स के पद पर थे। विनेश फोगाट ने कहा कि सबसे पहले तो मैं देशवासियों और मीडिया का धन्यवाद करना चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी का बहुत धन्यवाद करती हूं कि बुरे टाइम पर पता लगता है कि साथ में कौन है। जब आंदोलन के दौरान हमें सड़क पर घसीटा जा रहा था तब बीजेपी को छोड़कर देश की हर पार्टी हमारे साथ थी। मैं गर्व महसूस कर रही हूं कि मैं एक ऐसी पार्टी में हूं महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय और बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। हरियाणा में टिकट वितरण के बाद बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है। चुनाव के दौरान इस बगावत को लेकर भाजपा के दिल्ली में बैठे नेता भी अलर्ट मोड में आ गए हैं। इसे लेकर दिल्ली में शाम को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में जिन सीटों पर बगावत हो रही है उन्हें लेकर चर्चा की गई। मीटिंग के बाद कर्णदेव कंबोज के बेटे विकास कंबोज ने बताया कि पार्टी हाईकमान से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। उन्होंने इंद्री या फिर रादौर से टिकट मांगी है। अगर कल तक कोई फैसला लिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमारी चुनाव कमेटी जो फैसला लेगी वह हम करेंगे। बता दें कि कर्णदेव कंबोज का टिकट इस बार कट गया है। पार्टी सूत्रों की माने तो 4 विधानसभा सीटों पर पार्टी कैंडिडेट बदल सकती है। इसकी लिस्ट दूसरी लिस्ट के साथ जारी हो सकती है। भाजपा के प्रदेश स्तर के एक बड़े नेता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि यह पक्का नहीं है, लेकिन बगावत का स्तर और उसमें शामिल नेताओं के ग्राउंड फीडबैक के आधार के हिसाब से पार्टी फैसला ले सकती है। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने भी एक बयान में कहा है कि जिनके नाम आ चुके हैं उनकी सीट नहीं बदली जाएगी और जो लोग नाराज हुए हैं उन्हें मनाया जाएगा। भाजपा के सभी नेता और कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उधर सिरसा में मंत्री रणजीत चौटाला के बगावती सुर को देखते हुए पार्टी ने हरियाणा लोकहित पार्टी यानी HLP के मुखिया
मुखिया गोपाल कांडा को दिल्ली में तलब कर लिया है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक उनको पार्टी ने अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय करने का ऑफर दिया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के साथ ही पार्टी में मची भगदड़ कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर फैल गई और एक के बाद एक बड़े पार्टी पदाधिकारियों के इस्तीफे गिरने शुरू हो गए। 24 घंटे से भी कम समय में पार्टी के 32 बड़े चेहरों ने अलविदा कह दिया। प्रदेश में रानिया, महम, बारडा, थानेसर, उकलाना, सफीदो, परथला, रेवाड़ी, इसराना, हिसार और समालका में बगावत के सुर दिखाई दिए। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने जीडी कांस्टेबल अधिसूचना 2025 जारी कर दी है। इसके तहत कुल मिलाकर 39,481 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इस परीक्षा का आयोजन जनवरी-फरवरी 2025 में किया जाएगा। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के माध्यम से सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ, राइफलमैन जीडी, असम राइफल्स के लिए उम्मीदवारों का सिलेक्शन होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 23 साल रखी गई है। फीस की बात करें तो जनरल के लिए 100 रुपए, SC, ST और PW के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अप्लाई कर पाएंगे। हमें हरियाणा से कुछ मंडियों के भाव प्राप्त हुए हैं जो कि इस प्रकार से हैं। हरियाणा के आदमपुर मंडी में सरसों का ताजा भाव की बात करें तो 5,310 रुपए से लेकर 5,831 रुपए चल रहा है। अटेली मंडी में सरसों का ताजा भाव 5,100 से लेकर 5,700 रुपए प्रति क्विंटल है। सिरसा नई अनाज मंडी की बात करें तो सिरसा नई अनाज मंडी में सरसों का ताजा भाव 5400 रुपए से लेकर 5846 रुपए प्रति क्विंटल है। वहीं भट्टूकला मंडी में सरसों का ताजा भाव 5,561 रुपए से लेकर 5,761 रुपए प्रति क्विंटल है। वहीं महेंद्रगढ़ जिले की कनीना मंडी में सरसों का ताजा भाव 5800 रुपए से लेकर 5850 रुपए प्रति क्विंटल है। वहीं हरियाणा में प्याज का रेट के भाव की बात करें तो हरियाणा में नारायणगढ़ मंडी में 3000 से 37 रुपए प्रति क्विंटल, पटौदी मंडी में ताजा भाव प्याज का 44 रुपए से 46 रुपए प्रति क्विंटल और पुराना मंडी में 4000 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। साथ ही गोहाना मंडी में प्याज का ताजा भाव 3000 रुपए से 4000 रुपए प्रति क्विंटल और हरियाणा की लोहारू मंडी में प्याज का ताजा भाव 4000 रुपए प्रति क्विंटल है। हीरो मोटोकॉर्प ने भारतीय बाजार में हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक का अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिया है। कंपनी की टॉप सेलिंग बाइक अब डिस्क ब्रेक के साथ आएगी। हालांकि पिछले व्हीकल पर ड्रम ब्रेक ही मिलेंगे। स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक को नए ग्राफिक्स और मामूली कॉस्मेटिक अपडेट के साथ पेश किया गया है। इसके अलावा कंपनी ने बाइक के डिजाइन, अन्य हार्डवेयर और इंजन में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं किया है। कंपनी का दावा है कि यह बाइक 1 लीटर पेट्रोल में 73 किलोमीटर चलेगी। इसमें 9.8 लीटर की कैपेसिटी वाला फ्यूल टैंक दिया गया है। हीरो ने बाइक के डिस्क ब्रेक वेरिएंट की एक शोरूम कीमत 83,461 रुपए है, जो ड्रम ब्रेक वेरिएंट से 3550 रुपए ज्यादा है। ड्रम ब्रेक ट्रिम की एक शोरूम कीमत 79,911 रुपए है। डिस्क ब्रेक वेरिएंट में 3 कलर ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें ब्लैक स्पार्कलिंग ब्लू, ब्लैक टोर्नाडो ग्रे और रेड ब्लैक कलर शामिल है। बाइक का डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट स्टैंडर्ड मॉडल से 1.6 kg भारी है, जिसका कर्ब रेट 113.6 kg है। स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक में परफॉर्मेंस के लिए 97.2 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है। भारत में नई स्प्लेंडर प्लस का मुकाबला होंडा साइन 100, बजाज सिटी 100, बजाज प्लेटिना और टीवीएस रेडियन से है। इसमें i3S तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया है। ये एक आइडल स्टॉप स्टार्ट सिस्टम है, जिसमें बाइक खड़ी करने पर 5 सेकंड में इंजन अपने आप बंद हो जाता है और क्लच दबाते ही वापस चालू हो जाता है। इससे फ्यूल की खपत कम होती है। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 1017 अंक की बड़ी गिरावट के साथ 81,183 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में भी 292 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 24,852 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में गिरावट और 7 में तेजी दिखाई दी। वहीं एनएससी के सभी सेक्टोरल इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और इन्फोसिस ने बाजार को नीचे खींचा, जबकि बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स और जेएसडब्ल्यू स्टील ने बाजार को ऊपर खींचने का काम किया। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।